सबकी नज़रें इस तरफ हैं कि बजट में क्या होने वाला है। और आपको पता है कि हम मुसलसल काफ़ी दिनों से इस पर बात भी कर रहे हैं और हुकूमत के लोगों से भी इंटरव्यूज़ किए हैं और उनके सामने ये रखा कि अवाम को खदशात हैं। हुक्मरान बताते रहे हैं कि नहीं, अवाम को उम्मीद रखनी चाहिए, तो अब हम उम्मीद रख के बैठे हुए हैं। और आज क्योंकि इक़्तिसादी सर्वे भी जारी किया जाएगा मोस्ट लाइकली, तो हम बात करेंगे कि तवक्कुआत क्या हैं, खदशात क्या हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। इसके लिए बहुत से माहिरीन और स्टेक होल्डर्स इकोनॉमी से, हमारे मुल्क की मईशत से, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। बट लेट अस बिगिन विद मोहम्मद सुहेल, जो कि माशी तज्जिया कार हैं और हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। ईद मुबारक सुहेल साहब सबसे पहले तो। और सर, ईद मुबारक के साथ हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि एक ओवरऑल तासुर दिया गया है हुकूमत की तरफ से, और हम ज़ाहिर है हमारे मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स भी बेहतर हैं कि हम मुश्किल वक्त से निकल आए हैं। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, आप जैसे लोग क्या समझते हैं, हम एक्चुअली मुश्किल वक्त से निकल आए हैं? वो जो गर्दाब की सूरत हाल थी, दैट टाइम इज़ ओवर नाउ, और क्या हम बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं या हम बेहतरी में आगे जा चुके हैं? क्या नज़र आ रहा है आपको गुज़श्ता साल की आउटलुक को देखते हुए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को भी ईद मुबारक। अगर देखें, ये जो एनालिसिस होता है ना, वो ये बड़ा सेंसिटिव चीज़ होती है। उसमें आपको मैथमेटिकली देखना पड़ता है कि आप क्या एनालाइज कर रहे हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तान की सिचुएशन बेहतर हो गई है, इसका आंसर है यस। अगर पिछले साल से मैं इसको कंपेयर करूं, अगर इसका आंसर है नो। अगर मैं 2017 से इसको कंपेयर करूं, अगर इसका आंसर है नो। अगर मैं पाकिस्तान की जो रीजन है उसमें जो हालात हैं, तो पिछले साल से हम बेहतरी की तरफ हैं। 2017 के बाद से आपको पता है पाकिस्तान में सियासी कशमकश शुरू हुई, काफ़ी हुकूमतें बदली, फाइनेंस मिनिस्टर तो दर्जनों पता नहीं बदल गए या इससे कुछ कम बदल गए। तो उस हिसाब से तो हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। अगर आप हमारे जो रीजन है साउथ एशिया का, उसमें अगर आप देखें पिछले 5, 6, 7, 8 साल से, तो वहाँ भी हम पीछे रह गए हैं। तो ये सिचुएशन है कि हम पिछले साल से बेहतरी की तरफ हैं, मगर पिछले 8-10 साल में हमने काफ़ी कुछ खोया है। ऑलरेडी हमने इतना खोया है कि अगर हम रिकवर भी कर रहे हैं तो जाहिर है उस सफ़र में अभी हम काफ़ी पीछे हैं। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा कि अगर हम स्टॉक मार्केट की तरफ देखें तो स्टॉक मार्केट की काफ़ी मुस्बत चीज़ें जो हैं वो भी नज़र आई हैं। सरमायाकारों का एक कॉन्फिडेंस जो है एटलीस्ट वो हमें नज़र आया है। गुज़िश्ता माली साल में बहुत से रिकॉर्ड भी टूटे हैं, जिनके बारे में हम भी इधर इस प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट करते रहते हैं। तो क्या हमारी मार्केट अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुँच चुकी है या वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो बट वी आर इन द राइट डायरेक्शन? कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, स्टॉक मार्केट इकोनॉमी को और इकोनॉमी का परसेप्शन को रिफ्लेक्ट करती है। 2 साल पहले जब हम डिफॉल्ट के करीब थे तो वो बहुत गिर गई थी। फिर IMF ने आपको एक शॉर्ट टर्म लोन के तहत बेल आउट किया, फिर एक दूसरा प्रोग्राम दिया। तो काफ़ी हद तक जो इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं उसको मार्केट रिएक्ट कर रही है। और अभी भी जो मार्केट का हम एक टेक्निकल यूज़ करते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, वो अपनी हिस्टोरिकल लेवल से नीचे है। इसका मतलब है कि मार्केट समझ रही है कि इकोनॉमी के हालात वैसे नहीं हैं जो पिछले एवरेज पाकिस्तान में हुआ करते थे। और अगर हम पुराने हालात की तरफ चले गए, अगर ये एक्सपेक्टेशन है, तो फिर मार्केट भी पुराने लेवल्स पे जो PE 8 का होता है और आज PE 6 का है उसकी तरफ जाएगी। तो हमें तो लगता है कि इकोनॉमिक डायरेक्शन सही है। हुकूमत बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही क्योंकि उसके नुकसान होते हैं। और अगर हुकूमत ने यही कंसोलिडेशन, जिसको हम इकोनॉमिक टर्म में कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल डिसिप्लिन जारी रखा, तो स्टॉक मार्केट में मजीद बेहतरी की। तो सर, क्या आपको गेन टैक्स लगता हुआ नजर आ रहा है इस दफा स्टॉक मार्केट गेन्स पे? देखिए, गेन टैक्स तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी सालों से है 15%, मगर कुछ अखबारी इतलात ये हैं कि जो हुकूमत जो रिटर्न है, चाहे वो स्टॉक मार्केट की कैपिटल गेन हो, चाहे वो डिविडेंड हो, या चाहे वो रिटर्न जो आप नेशनल सेविंग से या बैंक में पैसे रख के कमाते हैं, इसमें कुछ इतलात हैं कि शायद उसमें 15% से बढ़ावा कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है
तो ये इन्वेस्टर्स के लिए या जो सेवर्स हैं उसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव डिस्टर्बिंग होगा। अच्छा सोहेल साहब, अब ये बताएं कि ऑब्वियसली अब सारे इंतजार में है कि कल बजट आएगा, एक्सपेक्टेशन भी एक रखी हुई है, हुकूमत भी ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर रही है जैसे वी शुड एक्सपेक्ट समथिंग गुड स्पेशली फॉर द सैलरीड क्लास। वज़ीर आज़म जो हैं वो बहुत कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। रेवेन्यू टारगेट्स हमारे क्या हैं, कंसिडरिंग कि ऑलरेडी हमारा 1000 अरब का शॉर्टफॉल है माली साल में, तो हम एक्सपेक्टेशन क्या रखें? देखिए, मेरे ख्याल में जो पिछले 2 साल जितने सख्त थे और जितना सख्त बजट आया था, इस साल इतना ना सख्त बजट आएगा ना इतने बुरे हालात हैं। क्योंकि अगर आप टैक्स तो एक है, हुकूमत तो अपनी जो कमाई है उसके दूसरे भी जराए होते हैं जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं। तो 2 साल में पाकिस्तान की तारीख में या तो हुआ ही नहीं है या बहुत कम हुआ है कि 2 साल में हुकूमत ने इतने टैक्सेस लगाए हैं कि आपका रेवेन्यू डबल हो गया है। हुकूमत का रेवेन्यू 2 साल में डबल हो गया है, जिसका रीजन यही है कि टैक्सेस सैलरी क्लास पे भी लगे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी लगे हैं, हर जगह टैक्सेस लगे हैं। और जो एरिया पे नहीं लगे वो एक अलग डिबेट है, मगर टैक्सेस बहुत लगे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस दफा कुछ फिस्कल स्पेस हुकूमत के पास है, अगर वो उन एरियाज को जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर है या जिसमें सैलरीड क्लास है कुछ रिलीफ देना चाहे तो सर अगर इसमें रिलीफ दे सकते हैं तो देंगे, तो फिर वो जो जिन सेक्टर पे नहीं लगते, हम यूजुअली चले रिटेलर्स और होलसेलर्स की बात कर लेते हैं। होलसेलर कहते हैं हम तो बड़ा टैक्स देते हैं, रिटेलर्स की कहानी आपके सामने है, नाराज हो जाते हैं, हुकूमत का पता नहीं अपना वोट बैंक है या अदरवाइज मजबूरी है, मतलब हुकूमत के फैसले रिवर्स करने पड़ते हैं उनके प्रेशर से। सो ये बड़ा पावरफुल ग्रुप है रिटेलर्स वाला, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री भी ज़ाहिर है ज़्यादातर इसी तरह के कारोबार से वाबस्ता है। क्या सजेशंस हो सकती हैं जो काबिल अमल हुकूमतों के लिए भी हों कि ये वो गुत्थी है जो हम नहीं सुलझा पा रहे, वन आफ्टर अनदर हुकूमतें आई हैं? देखिए, मैं ये किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर ये जो रिटेल सेक्टर है इसका टैक्स लगाना इजी सेट देन डन है, क्योंकि लाखों या पता नहीं कितने मिलियंस रिटेलर हैं और कोई एक कनेक्टेड नहीं है। हमें नहीं पता कि आपके सामने जो परचून की दुकान है या आपके घर के पीछे जो ब्यूटी पार्लर है या कोई ट्यूशन सेंटर है वो कितना कमा रहे हैं, क्योंकि उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। आई थिंक उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो हुकूमत कर सकती है, अगर वो कल ये बजट में कह भी देती है कि हम सारे रिटेलर पे 50% टैक्स लगा रहे हैं, तो ये कलेक्ट कैसे किया जाएगा? तो मुझे लगता है कि इसका हल यही है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने हिंट भी दी है कि डिजिटाइज करें चीज़ों को, कैश की हैंडलिंग को ख़त्म करें या कम से कम करें। अब एक प्रपोजल है कि पेट्रोल अगर कैश पे लेंगे तो महंगा होगा, क्रेडिट कार्ड पे डिजिटल पेमेंट पे सस्ता होगा। इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। और मैं पिछले 10 साल से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, शायद 10 नहीं 15-20 साल हो गए होंगे, कि हुकूमत को ये इंसेंटिवाइज करना चाहिए। और तो कुछ क्रेडिट कार्ड्स पे कहीं कहीं के सूबों में, सिंध में, पंजाब में अभी बेनिफिट मिलना शुरू हुआ है कि क्यों हम 50,000 25,000 की लिमिट नहीं लगा देते कि आप कोई भी बिल 25,000 से ऊपर है तो आप कैश में पे नहीं कर सकते। दुनिया में कोई मुल्क नहीं होगा या एक दो का मुल्क होंगे जहाँ पे आप कैश काउंटर पे खड़े रह के बैंक के करोड़ों रुपए निकाल लेते हैं। आप दुबई में जाके 5,000 दिरहम निकालना मुश्किल है, अमेरिका में $2,000 निकालना मुश्किल है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को कैशलेस इकोनॉमी या डिजिटाइजेशन की तरफ करना पड़ेगा। और ये जो रिटेल और ग्रोसरीज हैं जो हम कहते हैं कि पोटेंशियल है, उसका पोटेंशियल भी कैपिटलाइज जब भी होगा जब हम उसको चीजों को डिजिटाइज करेंगे। So, एक सजेशन आपने ये दिया कि इट साउंड्स वेरी गुड, लेकिन हम जरा इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं कैशलेस इकोनॉमी के लिए। अगर हम अपने रूरल सेंटर्स को देखें, मतलब हमें तो बड़ा ओवरहॉलिंग अपने बैंकिंग सिस्टम को भी करनी पड़ेगी, बिकॉज पैसा ही वो रखते हैं हाथ में। यू वुड हार्डली सी एनीबॉडी यूजिंग कार्ड बनवाना या फिर इवन ट्रस्टिंग लाने के मुतरादिफ है। सोहेल साहब, ट्रस्ट का भी बड़ा इशू होता है। पैसा हाथ में होगा तो बड़ा ट्रस्ट आ जाएगा, कार्ड से इतनी वहां नहीं वो मानते। हमारे यहाँ बैंक्स आर नॉट विलिंग टू मेक क्रेडिट कार्ड्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। नहीं, देखिए, 2 चीजें हैं। क्रेडिट कार्ड डजंट मीन डिजिटाइजेशन। अब तो ये जो जैज कैश और इजी पैसा और ये बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए आपको कोई बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, वॉलेट्स आ गए हैं। तो आई थिंक वो जो है बैंक्स का केवाईसी अपनी जगह है, बट ये जो दूसरे डिजिटाइजेशन आ गई है उसमें नहीं है। और जिस तरह आपने कहा कि देखिए ये हमारा कल्चर है कि जेब में पैसा होना चाहिए, बट अब वो कम से कम होता जा रहा है। हमने इंडिया में भी देखा है कि
फ्रूट वाला है, पकोड़े वाला है, हलवा पूरी वाला है, उसके पास भी एक कोड होता है। Most of the people now also जी जी, चाइना में तो इंडिया से भी पहले वो QR कोड पे, ठेले वाले भी QR कोड पे चलते हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना कि जिस तरह पहले पंजाब ने, फिर पिछले साल सिंध ने डिजिटल पेमेंट्स पे डिस्काउंट्स दिए या कोई इंसेंटिव दिया, तो इस तरह का जब इंसेंटिव होगा तो इसमें कोई दो नहीं है कि अगर आप बकरा ले रहे हैं 50,000 का और क्रेडिट कार्ड से या जायज कैश से वो 48,000 का है, तो सब 48,000 में लेना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमें इंसेंटिव निकालना पड़ेगा, जिसमें इनफैक्ट बैंक एक रोल प्ले कर सकते हैं। आज आप कराची के रेस्टोरेंट में जाएं तो हर कार्ड पे 20-25% डिस्काउंट है। तो इस तरह का कोई इंसेंटिव स्कीम निकालें तो ये डिजिटाइज हो सकता है, बट उसके लिए हुकूमत को लिमिट लगानी पड़ेगी। एक लेवल के बाद कैश की एक्सेप्टेबिलिटी, चाहे वो इलेक्ट्रिक का बिल हो, गैस का हो, टेलीफोन का हो, पानी का हो, व्हाटएवर, उस पर पाबंदी लगानी जरूरी है। सर, हमारे यहाँ FBR के अभी हम टारगेट और शॉर्टफॉल की बात कर रहे थे। 1000 अरब का शॉर्टफॉल आ रहा है। हमारे टारगेट्स क्या अगली दफ़ा के लिए रियलिस्टिक होने चाहिए या इतना शॉर्टफॉल इज़ ओके? ये आप प्लीज़ हमें बता दें। नहीं, देखिए, टारगेट का शॉर्टफॉल अपनी जगह, मगर पिछले 2 साल में मैंने आपको कहा ना, डबल हुई है हुकूमत की आमदनी, डबल कर लिया है। तो 25-30% एक इकोनॉमी जो 2.5% से बढ़ रही है, वो 30% ज्यादा टैक्स दे रही है। तो रिगार्डलेस ऑफ टारगेट शॉर्टफॉल एक अच्छी कलेक्शन हुई है, और जिससे IMF खुश है, जिसकी वजह से उन्होंने हमें पहले रिव्यू में पास कर दिया। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश और श्रीलंका का रिव्यू डिले हो गया था, तो इस हिसाब से तो पाकिस्तान में काफ़ी बेहतरी आई है। टैक्स टू GDP रेशियो भी बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि अगले साल का टारगेट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और अगर इकोनॉमी जो पिकअप कर रही है, अगर वो पिकअप करेगी तो हो सकता है कि अगले साल भी हम टारगेट अचीव ना कर सके। मगर ये जो गैप आया है इस दफ़ा 1000 अरब का, वो इसलिए आया है कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाई, और अगर अगले साल इकोनॉमी थोड़ी सी ग्रो कर लेती है 4% के करीब, तो शायद अगला साल टारगेट वर्सेस कलेक्शन बेहतर हो। ये गैप जो है बेसिकली ये जरा कम होना शुरू हो जाए अगर इकोनॉमी ग्रो करे। जी, मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईद पे टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू। ओके, चलो, दैट वाज अ लिटिल बिट, यू नो, हाँ, थोड़ी सी तसल्ली हमें होगी आप